तो परक्यूशन का रिलेशन है, गिटार का रिलेशन किसके साथ में होगा, ठीक है। ड्रम में जो है परक्यूशन यानी कि बजाने के लिए जो प्लेयर है वो है, इसी प्रकार से गिटार में क्या होती है, गिटार में स्ट्रिंग्स होती है जो बजाने का कार्य करती है। नेक्स्ट चलिए, अगला हमारे पास में देखिए, तीव्र का रिलेशन कुंज से है तो मंद का रिलेशन किससे होगा, शार्प का रिलेशन ब्लंट से है, ठीक है। शार्प यानी कि कोई चीज नुकीली और धारदार है, और ब्लंट यानी कि वो ब्लंट सरफेस है, नुकीलापन उसमें नहीं है, एक दूसरे का विपरीत है, एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, विपरीतार्थी है एक तरीके से, एंटोनिम्स। अब देखो डिम का रिलेशन किससे होगा, मंद, यानी कि डिम हमारे पास में ये किस तरीके से रिलेट करेगा हमारे पास में, कोई चीज डिम है उसका कुछ हो जाएगा, कोई चीज उज्जवल है यानी कि ब्राइट हमारे पास में ये करेक्ट होगा। डार्क इसका सिमिलर नहीं होगा, प्रकाश दृष्टि नहीं होगा, उज्जवल डिम यानी किसी संबंध होना, लाइट बहुत डिम आ रही है मतलब बहुत कम उजाला सा हो रहा है, और ये बहुत तेजी से ब्राइट कर देना उस चीज को, एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। अगला हमारे पास देखिए, ये आपका संख्या एनालॉजी के ऊपर सवाल है, 8 का संबंध 6 से है तो 343 का संबंध 21 से है, ये दे रखे हैं और पूछा है आप लोगों से, यहाँ पे क्या पूछा है कि किसका संबंध जो है वो 12 के साथ में। देखो ये है 2 का क्यूब, ये है 7 का क्यूब, ये आपको तुरंत सवाल को देखते ही आना चाहिए, इसे हम कहते हैं संख्या बीजगणित, यानी कि संख्या को देखते ही वो कौन सी संख्या के डायरेक्ट स्क्वायर या क्यूब है, या कौन सी संख्या के स्क्वायर के पास में है, क्यूब के पास में है, ये आपको तुरंत ध्यान में आ जाए, इसे हम कहते हैं नंबर बीजगणित, नंबर बीजगणित होना चाहिए। 2 का फिर 3 गुना है, 7 का 3 गुना, तो 12 गुना है, 3 का गुना है, और 3 का क्यूब कितना होगा 27, तो कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में आपको दे रखा है, बी आपके पास में सही उत्तर होगा, ठीक है। यहाँ कितना गुना दिख रहा था, 3 गुना, सही 3 गुना किसका है, 12, 12 3 गुना है 4 का, ठीक है, 4 का 3 गुना, यहाँ पे 4 गुना 3, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 होगा, कितना होगा 64 हमारे पास में होगा। इसमें देखो लिया भी ऐसी संख्या जो 4 गुना 3 है, यानी कि जहां मिस्टेक होने के चांसेस है, और ऐसा ही विकल्प इसने यहाँ पे दिया, ठीक है, यानी डेफिनेटली क्वेश्चन में मिस्टेक हुई। तो ऑब्जर्व करते हुए पैटर्न जब हम लिखते हैं तो ये चीज आइडिया हो जाता है, जैसे कोई भी संख्या का क्यूब यहाँ हमारे पास में है तो आगे आ रहा है कि 3 गुना n यहाँ आपके पास में आ रहा है, ये संबंध है संख्या के घन का संख्या के 3 गुने के साथ संबंध। आगे चल अगला हमारे पास देखिए, सीरीज दे रखी है, बढ़ती हुई जा रही है, और प्रत्येक टर्म में लगभग आपको जो दिखेगा सिर्फ दुगने के आसपास सभी में है, चारों में, तो गुणा के रूप में इस सवाल को देखना होगा, ठीक है। लगभग दुगना हो रहा है, जैसे ये दुगना है उससे एक कम है, इधर देखो 13 दूनी 26 से 2 ज्यादा है, 28 दूनी 56 से एक कम है, 55 दूनी 110 से 2 ज्यादा है, ध्यान से देखो एकांतर लॉजिक है, गुणा में एकांतर है। अगला होगा गुणा 2 माइनस 1, यानी 224 माइनस 1 223, कौन से विकल्प में है, ए विकल्प में दे रखा है, ए आपके पास में सही उत्तर। अगला हमारे पास 19 21 25 33 14 81 145 है, ठीक है, और यहाँ हमारे पास में अंतर की बात करें, 2 का अंतर है, 4 का अंतर है, और 8 का अंतर है, 2 4 8 क्या होता जा रहा है, डबल होता जा रहा है, तो इसी प्रकार से यहाँ 16 और इधर 32 होना चाहिए, चेक करो 16 जोड़ के 49 है, इसमें 32 जोड़ेंगे 80 बना रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है, यानी कि बी हमारे पास बीच में आएगा जो करेक्टली इसके अंदर फिट हो रहा है। तर्क की बात करें तो सर यहाँ L0 के अंदर ही हमारे पास में जीपी लग रही है गुणोत्तर श्रेणी, और गुणा 2 का तर्क यहाँ पे चल रहा है। अगला प्रश्न हमारे पास में देखिए, स्टारों के स्थान पे कौन सा चिन्हों का संयोजन आएगा, न्यूमेरिकल ऑपरेशन गणितीय संख्याओं के ऊपर ये सवाल है, देखें 497 बराबर यहाँ आ रहा है, 497 लाना है। अब एक चीज तो क्लियर है कि बिना गुणा तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, बिना गुणा तो नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो जैसे इस सवाल ने बोला कि भाग अंत में लगा दो, 4/497, 4 में 497 का भाग नहीं आएगी, यानी कि ये तो फ्री फोकट है, ये तो चाहता ही नहीं कि रेस में रहे, ऑप्शन बनने की, क्या ऑप्शन बनेगा ये, ठीक है। अगला देखें तो ये हमारे पास में यहाँ हमने चेक किया भाग, इसमें तीसरे स्थान पे है 5/32, 5/32 आ रहा है, यहाँ फिर से फ्रैक्शन बनेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट आपके पास में होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें, दो विकल्प हैं, इन दोनों में से कौन सा सही होगा, गुणा अगर 500 तक पहुंचाना है तो गुणा भी ऐसा होना चाहिए जो 500 तक ले जाए, 95 को 5 से गुणा कर रहा है, ये सही हो सकता है, चेक करेंगे, ठीक है। इधर माइनस इधर भाग है, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 95 गुणा 5, हमारे पास 500 से 25 कम 475 माइनस 8 हो रहा है, ठीक है, तो ये बिल्कुल 497 आएगा, बी हमारे पास में सही उत्तर होगा, ठीक है। इसमें 30 गुणा 95 है जो अपने आप में बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी, 2700 के आसपास, कभी भी एलएचएस आरएचएस ऐसी सिचुएशन में बैलेंस नहीं होता, तो गुणा भी एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेशन से क्या आंसर पे यहाँ पर पहुंचे, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला जो हमारे पास में यहाँ पर 24 प्लस 120 भाग 8 गुणा 16 माइनस 48 बराबर 36 हमारे पास में, चार हमको यहाँ पर संयोजन दे रखे हैं, कौन से चिन्ह का इंटरचेंज यहाँ पर सही होगा, ठीक है। इसको देखो भाग और गुणा को चेंज करा, यानी कि गुणा इधर और भाग हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा, 8/16 है 1/2 गुणा 120, ये हो गया हमारे पास में 60, ठीक है। 60 माइनस 48 12 है, 24 और 12 36, एकदम करेक्ट है, ये जो है आपस में अगर इसको बदला जाएगा तो गणितीय रूप से ये समीकरण हमारे पास में सही होगा। बाकी संयोजन को अगर आप ट्राई करोगे तो यहाँ पर आपको एलिमिनेट करते हुए चलना है, जैसे भाग पूरा नहीं जाता तो उसको आप एलिमिनेट करोगे। फॉर एग्जांपल आपको मैं चेक करके बताता हूँ, यहाँ तो ए ही हमें आंसर के रूप में मिल गया, मान लो ए जो है वो लास्ट में होता, सही उत्तर लास्ट में होता, गलत उत्तर पहले होते, हम इसको चेक करके भाग और माइनस को अगर चेंज किया जाए यहाँ पे तो माइनस इधर भाग इधर, अब देखो ये 1/3 होगा, 8 में भाग नहीं जाता तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, आपको चेक नहीं करना पड़ा, ठीक है। आगे देखो अगर गुणा और माइनस को हम लोग चेंज करते तो यहाँ माइनस और यहाँ गुणा हो जाता, 16 गुणा 48, माइनस के बाद में गुणा आ रहा है, इतना बड़ा गुणा हमारे पास माइनस में है, एलएचएस नेगेटिव हो जाएगा, ये हमारे पास एलिमिनेट हो जाता। आगे देखो माइनस और प्लस को अगर हम लोग इंटरचेंज करें तो ये हमारे पास में इस तरीके से होगा, प्लस यहाँ पर हो रहा है और माइनस यहाँ हो रहा है, 24 माइनस 8 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा हमारे पास में, इधर ये 15 बार जाएगा, तो 24 माइनस 15 गुणा 16, 15 गुणा 16 माइनस में इतना बड़ा गुणा है, ये भी एलिमिनेट हो जाता, यानी कि फर्क नहीं पड़ता ये सही उत्तर कौन से विकल्प में है, आप एलिमिनेट करते हुए चलते। भाग से कब एलिमिनेट होगा, जब हमारे पास पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, भिन्न आ रही है तो आप तुरंत एलिमिनेट करोगे, पूरा चेक नहीं होगा। गुणा से कैसे एलिमिनेट होगा, गुणा बहुत बड़ा हो गया और गुणा जो है वो या तो माइनस में बड़ा हो गया, जैसे एलएचएस आरएचएस बैलेंस नहीं होगा, ठीक है, तो गुणा के आधार कैसे एलिमिनेट होगा। प्लस और माइनस का मतलब है कि उसके अंदर एलएचएस आरएचएस आप देखो लगभग एलएचएस आरएचएस से बहुत बड़ा है बहुत छोटा है, तो उस कंडीशन में भी आप एलिमिनेट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेशन से एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेशन का तरीका होता है फास्टर करने के लिए क्वेश्चन को। आगे आइए, अगला हमारे पास देखिए यहाँ पर आपके पास कोड दे रखे हैं, सभी कोड में ए पहले है, ये पहले है, सवाल को देखो देखते हैं आपके दिमाग में फ्रेम यहाँ पर क्लियर है, ये कोड के रूप में सवाल लिखा ए पहले है, फॉरवर्ड कोडिंग है, दिमाग में फॉरवर्ड रीड करते हुए चलना है। हमें यहाँ देखना है क्यू एस की पत्नी है, यानी कि क्यू एस की पत्नी है, ये रिलेशन हमें चेक करना है, ये कब होगा जब दोनों एक ही पीढ़ी पे है, ठीक है। देखिए एलिमिनेशन से क्वेश्चन को करना होता है क्योंकि ऑप्शंस में कोड दे रखे हैं, आपको एलिमिनेट करना है, वरना हर एक ऑप्शन के लिए आपको अलग अलग डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या पता लगा, क्यू का जेंडर फीमेल है, एस मेल है, ये पता लग गया। दूसरा, इन दोनों के बीच में एक भी पीढ़ी का अंतर नहीं है, जीरो पीढ़ी का अंतर है, ठीक है, तो यही चेक करना है। ए बी का पुत्र है तो ए से बी पर हम लोग जाएंगे तो बी तो एक पीढ़ी ऊपर होगा, ए बी की मां है तो ए से बी पर हम लोग जाएंगे तो मां से बेटे पर जा रहे हैं, माइनस एक पीढ़ी होगी। ए बी की बेटी है तो ए से बी पर हम लोग जाएंगे, बी एक पीढ़ी ऊपर है, प्लस का एक हमारे पास में है, ये हमारे पास में जनरेशन का अंतर आता है इन चिन्हों के लिए। अब ध्यान से देखो यहाँ पर एट द रेट हमारे पास में, एट द रेट का मतलब हो गया प्लस का एक हमारे पास में, ठीक है। एंड के लिए हम लोग चेक करें तो एंड हमारे पास में देखिए यहाँ पे एंड जो है ये आ रहा है माइनस के एक के लिए, एस की बात करेंगे तो प्लस के एक के लिए आपके पास में आ रहा है, कुल मिला के दोनों में एक पीढ़ी का अंतर हो गया, एक पीढ़ी का अंतर है तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, एलिमिनेट यहाँ पर होगा। इधर देखो एट द रेट हमारे पास में, एट द रेट का मतलब है +1 और एस से कट हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर +1, तो यहाँ हमारे पास में क्यू और एस के बीच में, क्यू और एस
के बीच में एक पीडी का अंतर है, एलिमिनेट हो गया। यहाँ क्यू और एस के बीच में, इधर देखो क्यू और एस के बीच में यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं पहले विकल्प में, तो क्यू और एस के बीच में -1 और +1 0 पीडी का अंतर, यहाँ तो ठीक है, ये हमारे पास में सही है, ठीक है। आगे चेक करो क्यू और एस के बीच में हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ एंड आ रहा है, यानी कि एक पीडी का अंतर है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। इधर देखो क्यू और एस के बीच में @ और हैशटैग हमारे पास में है, तो @ और हैशटैग का मतलब है 2 पीडी का अंतर है और 2 पीडी का अंतर है तो एलिमिनेट हो जाएगा। सही उत्तर कौन सा बचेगा हमारे पास में? ए बचेगा, क्योंकि ए विकल्प में ही क्यू और एस के बीच में 0 पीडी का अंतर है। ये तरीका हुआ एलिमिनेशन का तरीका आपके पास में यहाँ पर हुआ, और एलिमिनेशन ही आपको करना पड़ेगा जब भी इस प्रकार का सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा जिसमें विकल्पों में आपको कोड इस प्रकार से दे रखे। आगे चलिए, अगला प्रश्न हमारे पास में 6 व्यक्ति हैं, हमारे जया सुषमा निम्मी और वर्षा उत्तरी और ऊपर की पंक्ति में बैठी है, यानी कि लीनियर रैखिक व्यवस्था है, आपके पास में सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। तो 6 लोग बैठे हैं हमारे पास में, 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पर है, ठीक है। वर्षा जया के बगल में नहीं बैठी है, तो वर्षा जो है वो जया के पास में नहीं बैठी है, दोनों आसपास नहीं बैठे हैं, और जया सबसे दाईं ओर बैठी है, सबसे दाईं ओर जया हमारे पास में बैठी है। केवल हेमा निम्मी और वर्षा के बीच में बैठी है, ठीक है। हेमा जो है वो निम्मी और वर्षा, एन और बी, इन दोनों के बीच में हेमा बैठी हुई है। कौन लेफ्ट में कौन राइट में अभी हमको नहीं पता, निश्चित जानकारी आपके पास में नहीं है, ठीक है, इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। आगे देखो, निम्मी सुषमा और जया के पास नहीं बैठी है, निम्मी जो है सुषमा और जया के पास में नहीं बैठी है, निम्मी के पास में सुषमा और जया नहीं है, सुषमा और दया नहीं है, निम्मी के पड़ोसी नहीं। आगे देखिए, सुषमा और दया के बीच केवल रेखा बैठी है, सुषमा और दया के बीच में रेखा बैठी है, तो सुषमा और दया के बीच में रेखा बैठी है। ध्यान से देखो, दया तो फिक्स है हमारे पास में, निश्चित जानकारी तो हमने ले ली, ये सॉलिड इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है सबसे पहले काम में लेने वाली। अब दया और सुषमा के बीच में रेखा है, तो रेखा यहाँ आ गई, सुषमा इधर आ गई, तीनों बैठ चुके हैं हमारे पास में। और देखो, ये एच जो है एन और बी के बीच में बैठी है, तो एच आएगी इधर, एन और बी इन दोनों स्थानों पर होंगे। अब वो शर्त काम आएगी आपके पास में कि जे और बी एक साथ नहीं बैठते हैं, और निम्मी जो है इसकी पड़ोसी जे और एस हमारे पास नहीं है, तो निम्मी यहाँ नहीं बैठ सकती हमारे पास में, तो निम्मी को इधर बैठना पड़ेगा। निम्मी उधर आ गई हमारे पास में, यहाँ पे निम्मी के पास में सुषमा और दया नहीं हो सकती। तो एक चीज यहाँ पे देखो आप, ये निम्मी जो है, निम्मी सुषमा के बगल में तो नहीं बैठ सकती, तो यहाँ निम्मी की जगह कौन बैठेगी? बरखा बैठेगी, निम्मी आएगी इस तरफ। ये व्यवस्था हमारे पास में फाइनल यहाँ पर होगी। छोटे फॉर्म में आपने सारी जानकारियों को लिखा, गोल्डन रूल का ध्यान दिया, यहाँ पे किससे शुरुआत करनी है, जो जानकारी निश्चित है वो आपके पास सबसे पहले प्लेस होगी इसके अंदर, सबको आपको पूरा पढ़ना होता है, लेकिन जानकारी बाद में काम आती है। जैसा इसके अंदर हुआ, बरखा के ठीक दाईं ओर कौन है? बरखा के ठीक दाईं ओर सुषमा हमारे पास में है, एस फोर सुषमा, ये कौन से विकल्प में है? सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। आगे चलिए, अब हमारे पास में देखिए 6 छात्र हैं, गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। 6 लोगों को गोलाकार मेज में बिठाना है, तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास में, ठीक है। विंडल लिएंडर के दाएं से चौथे स्थान पर है, ठीक है। विंडल जो है वो लिंडर जो है उसके राइट में कौन से स्थान पे? चौथे स्थान पे है। तो हमने यहाँ पर देखा सबका मुंह केंद्र की ओर है, तो ये केंद्र की ओर सबका मुंह है, और एक व्यक्ति इससे हम शुरुआत कर देते हैं लिंडर के दाएं से चौथा। दाएं देखो 1 2 3 4, ये विंडल हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा। माइकल वेंडीज के दाएं से दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर है। विंडीज के दाएं 1 2 3 तीसरा माइकल हो जाएगा, यहाँ पर पहला अक्षर लिखते हुए चल रहे हैं, पूरा नाम नहीं लिखे। गांधार माइकल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, माइकल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर गांधार हमारे पास में है। आगे चलो, योगिता गांधार के दाएं से तीसरी, गांधार के दाएं तीसरी, योगिता हमारे पास में एक ही व्यक्ति रह गया हमारे पास यहाँ पर। रॉकी विंडीज और योगिता का निकटतम पड़ोसी है, विंडीज और योगिता का निकटतम पड़ोसी है हमारे पास में। कौन? रॉकी। रॉकी आ गया इस जगह पर, ये सबकी व्यवस्था हो गई। अब पूछा है कि लिएंडर और वेंडीज के बीच में कौन बैठा है? लिएंडर और वेंडीज के बीच में कौन बैठा है? जी फॉर गांधार बैठा है। कौन से विकल्प में है? बी विकल्प में आपको दे रखा है, बी हमारे पास में सही उत्तर होगा। सारी जानकारियों को सॉलिड इन्फॉर्मेशन से शुरुआत किया, सबको चेन बना करके जोड़ते हुए चले गए, ये हमारे पास में गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग हमने इसको फटाफट बनाया बिना रुके। आगे चल, अगर हमारे पास में ये सारे टॉपिक वाइज अपडेट कर लो, और नेक्स्ट हमारे पास में कथन के बाद निष्कर्ष आपको दिए गए। देखिए सवाल है, नो कोट सर पेंस, कोई भी कोट पेंट नहीं है, तो इसमें समय बचाने का पॉइंट नंबर 1 स्मार्ट अप्रोच, इसको पहला अक्षर ही आपको यहाँ पर लिखना है। इससे एक तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि सवाल में कोट कैसे पेंट होगा, पेंट कैसे सर्च हो जाएगा, सर्च कैसे कोट होगा, ऐसा सवाल खड़ा ही नहीं होगा, ठीक है। आप देखो केवल संबंध है, कोई नहीं का, कोई का, या फिर हमारे पास में सभी का या कुछ का, 3 तरह के संबंध हमारे पास में होते हैं, इसके लिए वैनारिक बनाना है। तो ये देखो कोई भी सी पी नहीं है, तो सी और पी को अलग अलग यहाँ पर बना दो, ये हमारे पास में सी और पी के बीच में कोई नहीं का संबंध हो गया। सभी पी एस है, सारा पी एस हमारे पास में है, तो ये एस यहाँ पर हो गया। कुछ एस सी है, कुछ एस सी है, कुछ एस अगर सी है तो हमको एस को ऐसे बनाना है कि एस हमारे पास में इसको काटे, ये हमारे पास में रिलेशन हो गया, ठीक है। ये निश्चित रिलेशन हमारे पास में बना है। अब हमसे क्या पूछा है? निष्कर्ष। निष्कर्ष है कि कोई भी सी एस नहीं है, कोई भी सी जो है वो एस नहीं है। जब सी और एस में इसने संबंध दे दिया कुछ का, तो हम इसमें नेगेटिव संबंध नहीं बता सकते, गलत होगा। कुछ एस पी है, कुछ एस जो है वो पी है। जब इसने एस और पी में सभी का संबंध दिया है, तो इसमें हमारे पास में क्लियर आर्गुमेंट है कि एस और पी में अगर सभी का संबंध है तो उनके बीच में कुछ का जरूर होगा, जैसा आपको यहाँ पर दिया गया है। आगे देखो, सम पेंट्स आर कोट, कुछ पेंट हमारे पास में कोट है, ठीक है। तो कुछ पी सी हमारे पास में है, तो पी और सी में तो यहाँ पर कोई नहीं का संबंध है। अगर इसका उल्टा देखा जाएगा तो प्लस वाले सारे रिलेशन गलत हमारे पास में होंगे, तो ओनली जो हमारे पास सेकंड है ये यहाँ पर फॉलो करेगा, केवल सी हमारे पास में सही उत्तर होगा। आगे चले, अगर हमारे पास में देखिए एक ही पार्टी की 3 अलग अलग स्थिति, 4 वाले पर क्या होगा? 4 का विपरीत हमको चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर 4 जो है इन दोनों में समान है, इन दोनों स्थितियों में 4 है और कुछ समान नहीं है, तो यहाँ हमारे पास में नियम लगता है, कॉन्सेप्ट होता है, जो समान है दोनों पर उसका वो विपरीत होगा जो दोनों पे लुप्त है। दोनों पे क्या नहीं दिखाई दे रहा सर? 5 नहीं दिखाई दे रहा, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5। 4 है समान, लुप्त है 5, 5 करेक्ट आंसर होगा। कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हर एक एग्जाम में बहुत क्वेश्चन है, बहुत बेसिक, बहुत आसान और बार बार पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ आपको दे रखा है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू की दर्पण सभी पास में बनेगी, जो लेफ्ट में पास है वो राइट में भी पास आपके पास बनेगा। डब्ल्यू है। ई की बात करें तो ई हमारे पास में उल्टा इस प्रकार से बनेगा, सीधा ई तो हमारे पास में हो नहीं सकता, टी ठीक है। बी की बात करूं, बी भी उल्टा बनेगा, सीधा बी हमारे पास में नहीं हो सकता, बाकी तीनों में उल्टे भी आपको दे रखे हैं। 7 ठीक है, आई ठीक है। 3 की बात करूं, 3 भी सीधा नहीं बनेगा, 3 भी उल्टा हमारे पास में बनेगा। एक विकल्प बचा है, ये करेक्ट आंसर है। अधिकतम आपको 3 अक्षर चेक करने पड़े, तीनों से 3 ऑप्शन एलिमिनेट हुए, आपने आंसर टिक कर दिया। आगे चलिए, अगला हमारे पास में विकल्प का चयन करें, जो दिया हुआ चित्र है उसके अंदर अंतर्निहित आपके पास में होगा। अंतर्निहित आकृति देखनी है, यहाँ मेन आकृति यहाँ है, विकल्प में 4 विकल्प है। इन क्वेश्चंस में आपको एक एक करके प्रत्येक विकल्प को चेक करना होता है। गलत विकल्प को एलिमिनेट करना आसान है, तो वो आपको इसके अंदर देखते हुए चलना है। जैसे ये भाग है हमारे पास में, तो ऐसे त्रिभुज को ढूंढो कहां पर है और उसमें चेक कर लो ये भाग पूरी तरह अंतर्निहित है क्या। तो ऐसा त्रिभुज यहाँ हमारे पास में, इसमें बीचों बीच में रेखा बिल्कुल करेक्ट आपके पास में, यहाँ से ये रिलेट हो गया हमारे पास में, ये हो गया, ये तो अंतर्निहित है। तो उस विकल्प का चयन करो जो दिया गया चित्र में अंतर्निहित है, तो ये ए हमारे पास अंतर्निहित है। अगला चेक करो, इस आकृति को चेक करें, ये रेखा एक्स्ट्रा है, ये हमारे पास मेन डायग्राम में है ही नहीं। अगला देखेंगे, ये आकृति हमारे पास में कहां पर दे रखी है, तो ऐसी आकृति आपके पास में देखो, यहाँ ये आकृति आपके पास में निश्चित रूप से है, ठीक है। ये आकृति ये भी एम्बेडेड है, इसके अंदर कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये वाला भी पूरा भाग इसके अंदर हमारे पास सी भी अंतर्निहित है, ए भी अंतर्निहित है। डी को चेक करें जरा, ठीक है। तो डी हमारे पास में देखो कौन से विकल्प के अंदर है। डी हमारे पास एक सीधा ट्रायंगल है, सीधा ट्रायंगल तो कहीं पे है ही नहीं, क्योंकि इसमें ये लाइन एक्स्ट्रा दे रखी है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा, ये लाइन यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 2 तो कैसे एम्बेडेड हो सकते हैं? एक को
चेक किया जाए। अच्छा ए में चेक करो, देखो बहुत बढ़िया, क्या इसमें एक्स्ट्रा दे रखा है ए के अंदर हमारे पास में, ठीक है, ये लाइन एक्स्ट्रा दे रखी है, ये लाइन यहाँ पे है ही नहीं, तो ए भी एलिमिनेट होगा, सी करेक्ट आंसर आपके पास में हो जाएगा, ठीक है। तो गलत ऑप्शन को एलिमिनेट करो, उससे एक कंफर्मेशन होगी कि गलत ही आपने हटाया, तो सिली मिस्टेक जल्दबाजी में भी नहीं होगी, क्योंकि ये सवाल, ठीक है, ये जल्दी होंगे, ऑप्शन में ऑप्शन आपको देखना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेने के हिसाब से ऑप्शंस को चेक करवाता है, वहां ऑप्शंस को चेक करोगे तो 1 बाय 1 आराम से एलिमिनेट करो, पूरी संतुष्टि लो कि 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तभी तो आंसर लगाओ। नेक्स्ट अगला हमारे पास में हर एक का कर दिया रिवर्स, फिर इनको सीधा कर दिया, फिर उल्टा, अगली बार नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ होंगे इस प्रकार से, इन दोनों में है, और अंतर को चेक करो, यहाँ ये दोनों समान है, यहाँ ये दोनों समान है, एक अंतर चल रहा है, तो अगली बार भी यही होगा हमारे पास में। ऐसा हमारे पास कौन से विकल्प में है सर, इसमें ये आकृति तो समान है, इन आकृतियों की बात की जाए तो ध्यान से देखो, इसने इसको वाई छोड़ दिया, ऐसा तो संभव ही नहीं है, बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इन आकृतियों में दूसरा इधर से डाल के चौथा डाल के, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा डाल के, और ये चीज बदल नहीं रही हमारे पास में, इसको बदला इसमें डी के अंदर, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला हमारे पास में देखिए, नेक्स्ट हमारे पास, ठीक है, यहाँ 20, 18, 1, 22, 5, 12 आपके पास में है, इसका योगफल अगर हम लोग निकालेंगे तो योगफल कितना आएगा कि सर 20 और 18 हमारे पास 38, 38 और 22 हमारे पास में कितना हो जाएगा 60, 60 और 18 हमारे पास कितना हो जाएगा 78, यहाँ आ रहा है 156, तो ये क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है, कितना गुना हो रहा है, 2 गुना यहाँ पर किया, 2 से क्यों गुना किया, हो सकता है ये 2 स्वर या व्यंजन की संख्या हो, चेक कर लो, इसके अंदर 2 स्वर है, तो हो सकता है 2 का फिक्स लॉजिक को गुणा, और फिक्स लॉजिक नहीं होगा तो इसने ये लॉजिक लगा दिया होगा, जितने स्वर है उस संख्या से गुणा कर दिया। आगे चेक करेंगे कंफर्म करने के लिए, यहाँ पर 16 और 5 हमारे पास 21, 21 और 18 39, और ये हो गया हमारे पास में 40, 48, 58, 58 और 15 कितना हो जाएगा 58, और 15 हमारे पास में यहाँ पर हो जाएगा 63, 73, 73 और 14 कितना हो जाएगा 77, 87, 87 है, और 87 को किससे गुणा कर दिया, 2 से गुणा यहाँ पे कर दिया, 2 से गुणा का लॉजिक है, ठीक है। अगेन इसमें 2 ही हमारे पास स्वर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज फिक्स है, अभी कंफर्म नहीं, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक लॉजिक से सेट करेगा, या तो गुणा 2 जो कि लग रहा है इसमें गुणा 2 का लॉजिक, गुणा 2 से आंसर मिलेगा, गुणा 2 से नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं स्वर से गुणा के रूप में लॉजिक को देखा जा सकता है। देखिए आर्गुमेंट हमारे पास में, आर्गुमेंट में भी 2 ही स्वर है, तो कंफर्म हो गया 2 ही से गुणा करना है आपको। देखिए 1, 12, 13, 15, 14, 4, अब इसमें इनका क्रम इस आधार पे याद हो, आपको लिखे बिना भी तुरंत जोड़ सको, तब तो वो स्पीड निकलेगी जो स्पीड आप चाहते हो आपके एग्जामिनेशन के अंदर। 1 और 12, 13, 13 और 13, 26, 26 और 29 हमारे पास में 29 और 33, 26 और 33 हमारे पास में 9, 5, 59 यहाँ पर हो रहा है, दुगना करोगे तो कितना हो जाएगा 118, कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में आपको यहाँ पर दे रखा है। आगे चलिए, अगला हमारे पास में ब्रेव, ब्रेव को 48 के रूप में कोड किया जाता है, स्टीव को 59 के रूप में कोड किया जाता है, तो ब्रेव हमारे पास में 48, 2, 18, 1, 22, 5 हमारे पास में ये हो गया 40, 40 और ये हमारे पास 8 कितना हो गया 48, सीधा सीधा योगफल यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। स्पीयर और विक्टर में भी ये लगा दो, 22, 9, 3, 20, 18 और बीच में 15, ये कितना हो जाएगा 22 और 18 हमारे पास में 40, 40 और 20 हमारे पास 60, 60 और ये हमारे पास में 27 कितना हो जाएगा 87, 87, कौन से विकल्प में है, ये आपको दे रखा है सर सी विकल्प के अंदर, सी हमारे पास सही उत्तर होगा, सीधा सीधा योगफल ले लिया इसने, ठीक है। और जब भी 2 या 3 अंकों की संख्या से रिलेशन है तो आपको योगफल और विपरीत योगफल से संबंध देखना होगा, योगफल से नहीं है तो विपरीत योगफल से चेक करेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास में यहाँ पर आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग क्रम यहाँ पर देखना है, ठीक है। देखें ब्रेड, ब्रेक, ब्रिज, ब्रेन, ब्रूम आपके पास में यहाँ पर दे रखा है, तो इसके अंदर आप देखो बी आर जो है ये हमारे पास सभी में समान है, आगे हमारे पास 5, 5, 9, यहाँ पर 1 और 15 है, सबसे छोटा हमारे पास में 1, इसके बाद में देखा जाए तो 1 और 3 है, फिर हमारे पास 5 है, सबसे एंड में 4 हमारे पास में होगा, तो लास्ट में 5 के बाद 4 केवल एक ही विकल्प में है, बी विकल्प में दे रखा है, केवल इस आधार पे। अभी तो हमें चेक करना पड़ता है 1 और 3 का क्रम क्या है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आंसर 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं, तो आप आंसर लगाइए और आगे बढ़े। आगे चले, अगला प्रश्न हमारे पास में देखिए, यहाँ पर आपकी लेटर्स के बीच में एनालॉजी सादृश्यता लगा रखी है, अक्षरों के बीच में, जैसे कोडिंग के सवालों को करते हैं वैसे ही इसको ट्रीट करना है। सर यहाँ एक्सप्लेन लिखा हुआ है, ठीक है, एक्सप्लेन को लिखा गया है यहाँ पे ए ई आई, सारे बबल एक साथ हो गए, पी एक्स, तो ये 24, 16, 14, 12, 9, 5, 1, आप जैसे क्रम लिखते हो आपको समझ में आ गया कि सर यहाँ बढ़ता हुआ क्रम लिया गया है, जैसा लिया बढ़ता हुआ क्रम। इसी प्रकार से मेडिकल में देखो ए ई आई सी बढ़ता हुआ क्रम, लेकिन सर यहाँ तो गड़बड़ है, 1, 5, 9, फिर 3, 4, 12, 13, तो यहाँ तो 9 के बाद 3 आया है, बढ़ता हुआ क्रम कैसे है, तो इसने कैसे लिया बढ़ता हुआ क्रम, स्वर का क्रम अलग है, बढ़ता हुआ व्यंजन का क्रम उसके बाद में है, पहले स्वरों को बढ़ते हुए क्रम में लिखा है, फिर व्यंजनों को लिखा है, आप देख सकते हो तीनों स्वर एक साथ में है, यहाँ देख सकते हो तीनों स्वर एक साथ में है, ठीक है। तो ये ऑर्डर आपके पास में, केवल बढ़ता हुआ क्रम नहीं लिया इन्होंने, स्वरों को पहले बढ़ते हुए क्रम में, फिर व्यंजनों को। तो प्राइवेसी के अंदर क्या हो जाएगा, सबसे छोटा ए के बाद में आई होगा, और इसके बाद में देखा जाए तो हमारे पास में व्यंजनों में सी छोटा है, तो ए आई सी हमारे पास में, और सी के बाद में देखा जाए तो हमारे पास में क्या हो जाएगा पी आर वी वाई, ये हमारे पास में होगा पी आर वी वाई, ए आई सी, पी आर वी वाई, तो ए आई सी, पी आर वी वाई, ए आई सी, पी आर वाई बी, ये करेक्ट है। केवल इसमें स्वर पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर व्यंजन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अच्छा तर्क लगाया है, स्वर में अलग बढ़ता हुआ क्रम, व्यंजन में अलग बढ़ता हुआ क्रम। आगे चले, अगला प्रश्न हमारे पास देखिए, डाउन को लिखा गया बी के सी एल यहाँ पर, ठीक है। देखो डाउन, इसको नीचे इसी फॉर्मेट में लिखो जैसे कोडिंग के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने के लिए मैंने बता रखा है, ठीक है। सी और एल हमारे पास में, 14, 23, 15, 4 हमारे पास में, 22, 11, 3, 12 यहाँ पे है। पहले से पहले में रिलेशन देखोगे तो 4 से 22 आ रहा है, 15 से 11 आ रहा है, 23 से 26, 14 से 12 आ रहा है, ठीक है। देखो रिलेशन तो नहीं दिख रहा डायरेक्ट, लेकिन एक चीज यहाँ क्लियर नजर आ रही है कि डी का विपरीत होता है डब्ल्यू, ओ का होता है एल, डब्ल्यू का होता है डी और एन का होता है एम। इनके पास वाले नंबर है सारे के सारे, देखो 23, 12, 4, 13, यहाँ पर -1, -1, -1, -1, क्या कर रखा है, पहले विपरीत और उसके बाद माइनस इन्होंने यहाँ पे लगाया है, और विपरीत के पास वाले सारे के सारे हमारे पास कौन थे, विपरीत याद है, तुरंत ये चीज नजर आएगी, बहुत कॉमन सा पैटर्न है जो एग्जाम में बार बार रिपीट आप लोगों का हो रहा है, ठीक है। तो होम का क्या हो जाएगा, विपरीत करें, एस इसका विपरीत करें, एल इसका विपरीत करें, एन इसका विपरीत करेंगे, ई का तो वी हो गया, माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास में आर, इधर हो जाएगा के, इधर हो जाएगा एम, यहाँ हो जाएगा यू, तो आर के एम यू कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में दे रखा है, बी हमारे पास में सही उत्तर यहाँ पर होगा। आगे चले, अगला हमारे पास में बदाम सीरीज मोबाइल एप्लीकेशन है, और यहाँ यानी कि 4 अक्षर हैं तो 4 संख्याएं होंगी, पहले अक्षर की संख्या, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, चारों नहीं चेक करनी होती, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलोगे, स्मार्ट अप्रोच। सबसे पहले स्मार्ट अप्रोच देखा जाए, आर आर पहला अक्षर ऐसा 3 में आ रहा है, अच्छा विकल्प नहीं है शुरुआत करने के लिए, के एल 3 में के है, पी क्यू क्यू बी, 2 तरह की वैरायटी, एन एम एन एम सबसे ठीक हमारे पास में तीसरी सीरीज है, बाकी सब तीसरी से भी बेकार है, ठीक है। तो तीसरी सीरीज को चले चेक करो, प्लस का 3 है, क्योंकि तीसरी चेक करके 2 ऑप्शन तो निश्चित रूप से एलिमिनेट होंगे, ठीक है। प्लस का 3 है, 19 से 22 प्लस का 3 है, इधर प्लस का 3 करेंगे तो 16 यानी कि पी होगा, और पी हमारे पास यहाँ नहीं है, पी हमारे पास यहाँ नहीं है, इन दोनों में है। अब इन दोनों में अलग क्या है कि सर अलग है दूसरा हमारे पास लेटर, तो दूसरी सीरीज को चेक करो, ई से एच प्लस का 3 है, इधर एन से क्यू प्लस का 3 है, तो एच में प्लस 3 करेंगे तो क्या आएगा, कौन से विकल्प में, ए में, तो यहाँ भी प्लस 3 का लॉजिक था, इसके बाद हमें दूसरी चेक करनी पड़ी, यहाँ भी प्लस 3 का, ठीक है। अब देखो तीसरी शुरुआत में करने से फायदा ये हुआ कि अगली कौन सी चेक करनी आपको क्लियर था, अगर पहला चेक करते फिर दूसरा चेक करते फिर तीसरी चेक करते तो 3 बार चेक करने के बाद आंसर आता, तो डेफिनेट सी बात है माइंड लगा के क्वेश्चन को करोगे तो जितनी मेहनत रिक्वायर्ड है मिनिमम मेहनत आप इसके अंदर करोगे, जिससे सबसे कम समय की अप्रोच आपकी आए, और ये स्मार्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग आपको देखना है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। आगे
आर अलग है, तो दूसरी सीरीज को चेक करो, के से एन प्लस का 3 है, टी से डब्ल्यू प्लस का 3 है, एन में प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास में क्यू आएगा, कौन से विकल्प में है, सी विकल्प में हमने दे रखा है, सी आपके पास में सही उत्तर यहाँ पर होगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न हमारे पास में देखिए, पूरी संख्या का ऑपरेशन लगाना, ये डायरेक्शन है, हर सवाल के साथ मिलती है आपको। सेट आपको दे दिया, दो सेट के आधार पर पूछा कि कौन से नीचे सेट के अंदर आपके पास वही संबंध होगा। देखिए दो सेट आपके पास में 11, 20, 341 हमारे पास में है, 25, 33, 638 आपके पास में यहाँ पर है। ठीक है, तो आप देखें ये योगफल देखा जाए तो कितना हो गया, 31, डिफरेंस की बात करें 9 है। ठीक है, गुणा की बात करें तो हमारे पास में सर 200 और कितना हो गया, 11 22, 220 हमारे पास में होगा, ये 341 आपके पास में है। यानी कि वर्ग से भी बड़ी संख्या है, तो एक बार वर्ग जरूर देखेंगे, 20 का स्क्वायर 441, 400 हमारे पास में होगा। ठीक है, 20 का, और 11 का स्क्वायर 121 हमारे पास में होगा। ठीक है, तो 400 से तो कितना कम है, 59 कम हमारे पास में हो जाता है। 31 से देखेंगे तो 31 से ये कब आएगा हमारे पास, 11 से गुणा करके, 31 को 11 से गुणा कर दिया, इधर देखो 5 3 8 और 3 2 5 हमारे पास में, यहाँ से 638 कैसे आएगा, यहाँ भी 11 का गुणा किया गया है। ठीक है, यानी लॉजिक क्या मिला, एक बार आपको ये संख्या इस प्रकार से जरूर लिखनी है, योगफल लिखो, अंतर लिखो, इनके गुणा लिखो, इनके स्क्वायर लिखो, तभी आपको तुरंत दिखेगा कि आंसर कौन सा है। ठीक है, तो माइंड और पेन दोनों साथ चलाओ, निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ आपके आंसर आएंगे हर सवाल के अंदर। ठीक है, देखिए ये हमारे पास इन दोनों को जोड़ा 45, 45 गुणा 11 करेंगे 725 नहीं आएगा। 14 और ये 31 है, 31 गुणा 11 करेंगे 363 नहीं आएगा। इन दोनों को जोड़ा जाए तो 31 41 है, 41 गुणा 11 करेंगे तो 451 आएगा। ये हमारे पास में 44 है, इसको 11 से गुणा करेंगे 484 आएगा। डी करेक्ट है। लॉजिक लगा है कि a प्लस b को 11 से गुणा करने पर c आएगा। बहुत कॉमन सा तर्क है ये, योगफल का गुणन बहुत कॉमन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। योगफल नहीं तो अंतर से लॉजिक होता है, अंतर नहीं तो गुणा से लॉजिक होता है, गुणा नहीं तो स्क्वायर से लॉजिक होता है आपके पास में, जो भी है इस फॉर्मेट को फॉलो करो, आंसर तक निश्चित रूप से पहुंचोगे और कम से कम समय के अंदर। आगे बढ़े, अगला प्रश्न हमारे पास में 50 60 51 62 53 66 59 72 कितना मार्क आपके पास में क्या हो रहा है, संख्याएं बढ़ रही है फिर बढ़ रही है, और ऐसा पैटर्न आपको दिखेगा तो इस पैटर्न को हम बोलते हैं धड़कन का पैटर्न। सर ये क्या बात हुई, धड़कन किसी भी रिपोर्ट कभी आपकी हुई या किसी की होती हुई देखी होगी तो उसमें धड़कन आपकी इसी प्रकार से दिखती है, अभी संख्याएं भी कुछ बढ़ रही है, घट रही बढ़ रही घट रही है, इसको हम नाम दे देते हैं धड़कन पैटर्न। अब सर धड़कन से क्या फायदा, धड़कन है तो क्या मतलब हो गया इसका, इसका मतलब हो गया कि इस सवाल के अंदर हमारे पास में दो तर्क होंगे। कितने तर्क होंगे, दो तर्क हमारे पास में होंगे। अब हमें पता है दो तर्क के सवाल के अंदर इसका माथा देखते हैं, माथे पे लिखा हुआ है इसके दो तर्क है। ठीक है, धड़कन दिखती है, तो अब देखो इसमें एकांतर एक बार आपको डायरेक्टली चेक करना है, आंसर मिल जाता है, बहुत बढ़िया। जैसे ये देखा 50 51 से 54 से 59, अगला क्या होगा, यहाँ +1 +3 +5, अगला +7 होगा, तो 66 आना चाहिए, कौन से विकल्प में, बी में। ये लो आंसर। ऐसा नहीं है कि क्रमागत अंतर चेक करोगे तो आंसर नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा, लेकिन इससे पास नहीं हो सकता। ठीक है, क्रमागत चेक करते तो क्या होता, ठीक है, कि यहाँ सर प्लस का 10 हुआ, माइनस का 9 हुआ, सर प्लस का 11 हुआ, माइनस का यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में 8, प्लस का 12 हुआ, माइनस का 7 हुआ, प्लस का 13 हुआ, माइनस का 6 होगा सर, और माइनस का 6 करने पर 66। अभी प्लस और माइनस दो लॉजिक है, अभी दो लॉजिक के बारे में तो धड़कन नहीं बता दिया कि प्रोग्राम का धड़कन पैटर्न है, मार्के पे लिखा है दो तरह के, तो एकांतर चेक करके बड़ी करो, देखते हैं मात्र सी। आगे चले, अगला प्रश्न हमारे पास में 23 24 50 153, बढ़ने की स्पीड धीरे धीरे होगी। इस तरह के सवाल में संकेत क्या होता है कि प्रोडक्ट अगर सीरीज है, गुणा की सीरीज होगी, जैसे 1 का गुणा 2 का गुणा 3 का गुणा 4 का गुणा तब भी बढ़ेगा, अंतर हमारे पास स्क्वायर क्यूब का है तो भी इसी प्रकार से बढ़ेगा, तो वो आपको चेक करना होता है। एक बार के लिए हमने देखा कि सर यहाँ लगभग 1 गुने से बड़ा, 2 गुने से बड़ा, 3 गुने से बड़ा, तो ये हिंट है कि लगभग 1 गुना 2 गुना 3 गुना सीरीज बनती हुई चल रही है, यानी कि हम प्रोडक्ट सीरीज के अंदर ट्राई करेंगे। तो ये सर गुणा 1 है प्लस 1 है, गुणा 2 है प्लस 2 है, गुणा 3 है प्लस 3 है, गुणा 4 है प्लस 4 है, तो 153 का 4 गुना अगर हम लोग करेंगे तो ये 612 प्लस 4 616 कौन से विकल्प में, सी विकल्प के अंदर आपके पास में यहाँ पर होगा। ये तर्क काफी कॉमन हो चुका है, इस पर सवाल काफी बार पूछे जा चुके हैं, और एक भी एग्जाम ऐसी नहीं है एसएससी और रेलवे की जिसमें तर्क नहीं पूछा गया हो। आगे बढ़े, अगला हमारे पास सारी सारी सेट्स 8 12 64 हमारे पास में, कौन से चिन्हों का बदलाव सही बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा। देखिए प्लस और भाग को चेंज करा, यहाँ प्लस है और इधर भाग है, तो भाग तो जाएगा, चलो 5 आएगा, 12 पंजे 60, इधर हो गया 60, इधर आ रहा है हमारे पास 91, 91 और 60 64 तो नहीं होगा, एलएचएस बहुत बड़ा हो रहा है, ये गया। अगला ये प्लस और गुणा को चेंज करें कि सर यहाँ गुणा इधर प्लस इस तरफ, तो ये 14/40 है, 14/40 होगा नहीं, 8 से गुणा करने पर भी भिन्न रहेगी, और भिन्न है इसीलिए आप इसको एलिमिनेट यहाँ पर कर दोगे। आगे चलो भाग और माइनस को बदले, तो भाग और माइनस हम लोग बदलेंगे, तो यहाँ माइनस इधर और भाग हमारे पास इस तरफ है। अच्छा 14 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा कि सर यहाँ हमारे पास 8 बार जा रहा है, 8 - 40 प्लस 12 8 96, ठीक है, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 56 प्लस 8 64, सी करेक्ट आंसर, यहाँ सही उत्तर आपको मिलेगा। नेक्स्ट चले, अगला प्रश्न हमारे पास में देखो, बीच में ये परसेंटेज लगा दे, स्टार लगा दे, कोई भी चिन्ह लगा दे, कुल मिला के आपको तो इसकी जगह क्या आएगा वो पता करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ गुणा भाग बराबर माइनस, तो गुणा भाग इक्वल टू और माइनस यहाँ पे आपके पास में, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 12/5। आप जानते हो ना 12 में 5 का भाग जाएगा ना 48 में, ये एलिमिनेट होगा क्योंकि एलएचएस में भिन्न बन रही है और आरएचएस है गुणा। अगला भाग गुणा, भाग गुणा बराबर गुणा हमारे पास में, अब आप देखो ये 4 बार गया, 4 गुणा 5 20 है, इधर भी 5 गुणा 4 है, एच एलएचएस आरएचएस बराबर हो रहे हैं, बी हमारे पास में सही उत्तर होगा। एलिमिनेशन यहाँ पे पहले भाग से गुणा से प्लस से माइनस से, ये सीक्वेंस आपके पास एलिमिनेशन की होनी चाहिए। आगे बढ़े, अगला प्रश्न हमारे पास में देखिए, ए का बी से संबंध है और सभी में ए पहले आ रहा है, यानी कि इसे हम कहेंगे फॉरवर्ड कोडिंग आपके पास में है, और आपको यहाँ पर ए और जी में रिलेशन चाहिए, तो जी यहाँ है और ए यहाँ है, ये रिलेशन आपको ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, यहाँ जी एट द रेट की, तो एट द रेट का मतलब है बेटी, तो जी के की बेटी है, खत्म। आगे देखो के एट द रेट बी, के की बेटी है, बी परसेंटेज ए, तो बी ए की पत्नी है, ये लो, ये संबंध हो गया। पूछा है ए जी से किस प्रकार संबंधित है, ए जो है वो जी का क्या लगेगा, तो जी की मम्मी के पिता है और मम्मी के पिता नाना जी हो जाते हैं, तो माँ के पिता कौन से विकल्प में दिया हुआ है, ए विकल्प में आपको दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास में 6 मित्र हैं, पी क्यू आर एस टी एन यू, एक गोलाकार मेज पे चारों ओर केंद्र के मुंह करके बैठे हुए, 6 लोगों को बिठाना है। तो ये हो गया हमारे पास, एक के पास में एक, एक के सामने एक हो गया, राइट में 2 लोगों को और बिठाओ, लेफ्ट में 2 लोगों को और बिठाओ, बराबर अंतर से 6 लोग बैठे। अब बोला पी यू के दाएं से दूसरे स्थान पे, निश्चित जानकारी है, शुरुआत कर दो, यू के दाएं दूसरे स्थान पर पी हमारे पास में यहाँ पर हो जाएगा, आर क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर है, क्यू का दायां तीसरा हमारे पास में आर हो जाएगा, आर क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर है, एस और आर दोनों पी के निकटतम पड़ोसी हैं, एस और आर पी के निकटतम पड़ोसी हैं, यानी कि एस और आर हमारे पास में पी के बाजू में इन दोनों सीट पर होंगे। अब ध्यान से देखो, अगर क्यू के दाएं 2 स्थान छोड़ के आर बैठा है, आर अगर यहाँ होगा तो क्यू को इस जगह आना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है, मतलब आर यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ एस ही बैठेगा, आर को बैठना पड़ेगा यहाँ पे। आर अगर इस जगह पे है तो 2 लोग छोड़ के और क्यू हमारे पास इस स्थान पर आ जाएगा। अब निश्चित रूप से ये लोग बैठ चुके हैं, एक व्यक्ति रह गया हमारे पास में, पी क्यू आर एस टी,
टी आ जाएगा इस स्थान पे, ये पूरी व्यवस्था हो गई। क्यू और पी के बीच में कौन बैठा हुआ है, ध्यान से देखो, क्यू और पी के बीच में बैठा हुआ है एस, एस हमारे पास दे रखा है सी विकल्प के अंदर, सी आपके पास में सही उत्तर यहाँ पर होगा। आगे चलिए, अगला हमारे पास में 6 उम्मीदवार हैं, आनंद, बालू, चरण, दिनेश, इमरान, फरहाद, समूह चर्चा के लिए वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए 6 लोग हैं, वृत्ताकार मेज है, वही व्यवस्था है। और क्या बोला है इसने, चर्चा के लिए केंद्रित और मुगल के बैठे, ये 2 व्यक्ति ऐसे बिठाओ, 6 बिठाते टाइम, राइट में 2 लोग, लेफ्ट में 2 लोग। अब आगे देखो, दिनेश, इमरान और बालू का निकटतम पड़ोसी है, दिनेश, इमरान और बालू जो है हमारे पास में इसके निकटतम पड़ोसी यहाँ पर हो जाता है। और जबकि चरण, आनंद और फरहाद का निकटतम पड़ोसी है, चरण, आनंद और फरहाद जो है इसका निकटतम पड़ोसी है। कुल मिला के आप देखो, डी अगर यहाँ बैठा है तो आई और बी जो है इन दोनों स्थानों पर होंगे। इसी प्रकार से अगर सी यहाँ बैठा है तो ए और एफ जो है वो हमारे पास में इन स्थितियों पर होंगे। ये व्यवस्था है। आगे बढ़ेंगे, यदि फरहाद बालू के निकटतम दाएं है, बालू के निकटतम दाएं फरहाद है, तो बालू का निकटतम दाएं फरहाद कब होगा, बालू अगर इधर बैठा है तो फरहाद इधर नहीं हो सकता हमारे पास में, बालू इधर फरहाद इधर, या फिर बालू इधर फरहाद इधर, ये हमारे पास में पोजीशन होनी चाहिए। तो दिनेश के निकटतम दाएं कौन बैठा हुआ है, निकटतम दाएं कौन बैठा हुआ है, ठीक है। तो देखो, सर्कल ग्रुप डिस्कशन, इक्वल डिस्टेंस, सेंटर ऑफ द टेबल, दिनेश इज इमीडिएट नेबर ऑफ इमरान और बालू, दिनेश इमरान और बालू के पास में बैठा हुआ है। तो वाइल चरण इज इमीडिएट नेबर ऑफ आनंद और फरहाद के पास बैठा है, फरहाद इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ बालू, बालू के इमीडिएट राइट में है, ठीक है। तो आप देखो, बालू के इमीडिएट राइट में है, तो ये संभव है केवल तब जब हमारे पास में यहाँ पर बालू इधर फरहाद इधर, तभी संभव है, और किसी स्थिति में पॉसिबल नहीं है। यहाँ बैठेगा फिर हमारे पास में फरहाद इधर हो गया तो इस तरफ होगा, यहाँ आई हो जाएगा, ये पूरी व्यवस्था हमारे पास में हो गई। पूछा है दिनेश के निकटतम दाएं कौन बैठा है, तो दिनेश का निकटतम दायां बैठा है बालू, हमारे पास में जो दे रखा है डी विकल्प के अंदर, डी हमारे पास में सही उत्तर यहाँ पर होगा। सारी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। आगे चलें, अगर हमारे पास में सारे के सारे सेट्स आपको करवा चुका, मैंने आपको दे रखे हैं, तो ये हमारे पास में है। इन सवालों में समय बचाने के लिए आप क्या करो, नोटबुक है तो पहला लेटर लो, इधर पिन का पहला लो, इधर पिन का पहला लो, इधर सर्च का पहला लो, यहाँ सर्च का पहला लो, टी का पहला लो, और इनमें रिलेशन आपको वेन डायग्राम के रूप में दर्शाते हुए चलना है, ठीक है। देखो, सभी एन पी है, तो सारे जो एन है हमारे पास में वो किसमें हो गए, पी में, सभी पी एस हैं, सारे पी जो हो गए हमारे पास एस में हो गए, कुछ एस जो है वो टी है, तो कुछ एस हमारे पास में हो गए टी, यहाँ पे ये पूरा संबंध हो गया। हमसे पूछा है सभी टी जो है वो एन होंगे, सारा टी एन कैसे होगा, इन दोनों में तो निश्चित रिलेशन नहीं है, कुछ टी पी है, तो टी और पी में कुछ का संबंध कैसे होगा, एस और टी में था, पी और टी में हम नहीं कह सकते, दोनों के दोनों हमारे पास में अनुसार नहीं करेंगे, कोई भी निष्कर्ष यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा। आगे बढ़े, अगला हमारे पास में देखिए, ये आपका दर्पण छवि के ऊपर सवाल है। दर्पण इस बार रखा गया नीचे, यानी कि जल प्रतिबिंब जैसी आकृति बनेगी, एक्स की आकृति एक्स सी, सी के जैसा दिखेगा, डब्ल्यू डब्ल्यू जो है हमारे पास में इस प्रकार से यहाँ पर दिखने वाला है। तो आप देखो, एक्स सी देखो उल्टा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो केवल दाईं तरफ में रखने पर बनता, एक्स और सी ठीक है, एक्स और सी ठीक है, डब्ल्यू ठीक है, वी की बात करो, वी सीधा नहीं बनेगा, वी इसका उल्टा यहाँ पर बनेगा। और आप देखो 5 की अगर बात की जाए तो 5 ऐसा तो नहीं बनेगा हमारे पास में, सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप ऐसे देख सकते हो 5 का ये कर्व बाईं ओर है, तो ये बाईं ओर ही हमारे पास में यहाँ पर बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स आपकी हेल्प करते हैं, जैसे एस की आकृति बनानी होगी, ठीक है, तो इसकी आकृति हमारे पास में इस प्रकार से बनेगी, ये अगर लेफ्ट में है तो इधर भी हमारे पास राइट में बनेगा, ये लेफ्ट में दिखेगा, ऐसा ऐसे तो ये हमारे पास इस प्रकार से दिखेगा, लेफ्ट में तो लेफ्ट में यहाँ पे आएगा। इन चीजों को मैच कर दिया करो, जब भी ऊपर और नीचे दर्पण आपके पास में होता है, एलिमिनेट करो, 3 ऑप्शन एलिमिनेट होने के बाद आपको आंसर टिक करना है, जिससे कि कंफर्म आपके पास सही उत्तर हो। आगे बढ़े, अगला प्रश्न हमारे पास में विकल्प का केंद्र इसमें दिया गया चित्र है, घुमाने की अनुमति नहीं है, कौन सी आकृति इसमें हमारे पास में अंतर्निहित यहाँ पर होगी। तो आपने देखा त्रिभुज यहाँ दे रखा है, त्रिभुज तो इस जगह पे हमारे पास में यहाँ पर है, इसमें आपने देखा कि यहाँ हमारे पास ये आकृति यहाँ कनेक्ट हुई हमारे पास में, ठीक है, और यहाँ ये कर्वेचर आ रहा है, यहाँ ये कर्वेचर हमारे पास में आ रहा है, ठीक है, ये आकृति हमारे पास में ऐसे जा रही है, यहाँ पे देखो एक एक्स्ट्रा लाइन इसने ये वाली बना दी, ये हमारे पास नहीं है, इसकी वजह से एलिमिनेट हो गया। जब ये चारों ऑप्शंस को चेक करवाता है तो सबसे अच्छा टाइप हो जाता है, क्योंकि आपको हर एक डायग्राम को चेक करना पड़ता है, ऑप्शंस को टिपिकल बनाना है तो एक चीज अलग करेगा, बाकी सब कुछ मैचेबल है, तो टाइम टेकिंग सवाल आपके पास में हो जाता है, बनी आपको चलना है, एलिमिनेट करते हुए चलना है, इस रेखा से एलिमिनेट हो गया। अगला चेक करो, स्क्वायर गुना शेप के साथ में हमारे पास में स्क्वायर गुना शेप कहां दिख रही है, इधर स्क्वायर हमारे पास जो सेकंड में है वो स्क्वायर हमारे पास में स्क्वायर तो यहाँ पे हमारे पास में नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा, एक तो ये आकृति है, ये फिर भी हमारे पास स्क्वायर नुमा शेप है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे नहीं है। और आप देखो ये सर्कल यहाँ बना, सर्कल से ये लाइन है, बिल्कुल ठीक है। अगला सर्कल हमारे पास यहाँ आ जाएगा, सर्कल एक दूसरे को काट रहे हैं, ये भी हमारे पास ठीक है। यहाँ देखा आकृति का ये लाइन इधर मैच कर रही है, ये लाइन आ रही है, बिल्कुल ठीक है, हमारे पास ये सर्कल ऐसे का, ये भी बिल्कुल ठीक, बी पूरी तरीके से अंतर्निहित हमारे पास में यहाँ पर होगा, ठीक है। अब इस आकृति की हम लोग यहाँ पर देखें, इस वाली आकृति को, तो ये आकृति में हमारे पास में ये वाली लाइन एक्स्ट्रा आ रही है, इसकी वजह से एलिमिनेट यहाँ पर होगा, ठीक है। और देखो इस आकृति की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये हमारे पास में सब ठीक है, यहाँ पे सब ठीक है। इन दोनों में देखा जाए दोनों आकृति एक जैसी, ये दोनों आकृति हमारे पास में एक जैसी है, दोनों में जो परिवर्तन हमारे पास में यहाँ पर है वो क्या है, एक ये लाइन देखो, ये बिल्कुल सही, बी भी एलिमिनेट होगा इसके अंदर, ये तिरछी रेखा जो है वो हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत माइनर एक चेंज आपको गलत इसके अंदर डाल रखा है। ऐसे सवाल जो है जिसमें विकल्प चेक करना होता है, टाइम टेक करते हैं, इनमें आराम से तसल्ली से चारों को एनालाइज करो, तीन को एलिमिनेट करके आपको आंसर करना है, एलिमिनेशन जल्दी होगा, आप जैसे डिटेक्ट करते हो कोई लाइन एक्स्ट्रा है या कम है उससे आप एलिमिनेट करेंगे। आगे चलिए, यहाँ देखिए सीरीज आपको देख के देखो मैं उस आकृति का चयन करें जो श्रृंखला को कंप्लीट करेगा। देखिए यहाँ हमारे पास में जो ये एक्स है, ये इस कोने पर आया, अगली बार इस कोने पे, फिर इधर है, फिर हमारे पास इस तरह का, अगली बार आएगा यहाँ पे, और इस जगह पे यहाँ नहीं दे रखा, यहाँ नहीं दे रखा, केवल दो विकल्प है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, एक्स के पीछे एक ऐड हो गया, फिर एक्स के आगे और पीछे दोनों जगह ऐड हो गया, एक्स के पीछे हमारे पास दो ऐड हो गए, एक्स के आगे एक है, एक्स के आगे हमारे पास दो हो गए, एक्स के पीछे हमारे पास में दो है। अगली बार एक्स के पीछे जो है, एक्स जिस दिशा में चल रहा है उसके पीछे तीन होंगे, तो एक्स के पीछे एक दो तीन, इधर तीन है, एक्स के पीछे एक और दो है, तो हम कह सकते हैं डी नहीं होगा, सी होगा। क्या हो रहा है कि एक्स एक एक स्टेप करके चारों कोनों में घूम रहा है, एक्स के पीछे एक ऐड होता है, अगली बार आगे ऐड होता है, फिर पीछे ऐड होता है, फिर आगे ऐड होता है, फिर पीछे ऐड होता है, फिर आगे ऐड होता है, ये सीरीज हमारे पास में चल रही है। आगे चलिए, अगर हमारे पास ये सारी प्रीवियस आपको करवा यहाँ पर लगता है, तो यहाँ से मोड़ा गया है, इन दोनों रेखाओं से दर्पण छवि बनेगी। तो दर्पण छवि की बात करें, ये दोनों दर्पण छवियां नहीं है, काटो, इधर देखो दर्पण छवियां हैं, इधर चेक करो दर्पण छवि एक दूसरे की नहीं है, उड़ा दो। यहाँ देखा दर्पण छवि एक दूसरे की नहीं है, उड़ा दो। तो जिन रेखाओं से मोड़ा है वहां से दर्पण छवि आपको चेक करनी होती है, इस प्रकार से एलिमिनेट करके आंसर करना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो डी हमारे पास सही उत्तर यहाँ पर होगा, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पर 12 जनवरी 2005 में निश्चित पूर्वासा में पेपर को लिखा जाता है, RUOVAF यहाँ पर लिखा जाता है। सवाल को देखते क्लियर होना चाहिए सर, उन्हीं अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित कर दिया, और कैसे किया है, इनका उल्टा क्रम कर दिया। यहाँ पे भाई अक्षर तो दिखाई दे रहा है सवाल के अंदर, ये उल्टी व्यवस्था है। यहाँ पे क्या कर दिया, रीअरेंजमेंट क्या कर दिया, उल्टा क्रम यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे रिवील को लिखा कर दिया, यहाँ पे LAEVER उल्टा क्रम कर दिया। तो मिराकल का उल्टा क्या हो जाएगा सर, ELCARIM हमारे पास में होगा, और ये कौन से विकल्प में कर रखा है, ये हमारे पास डी विकल्प में दिया हुआ है, डी आपके पास में सही आंसर यहाँ पर होगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न हमारे पास हस्बैंड को लिखा गया DNABSUS, फिर से देखो क्या किया है, पुनर्व्यवस्थित
पुनर्व्यवस्थित कर दिया, पुनर्व्यवस्था लगा दी और इन्हीं अक्षरों को यूज करके ये लेटर बना है, उल्टे क्रम में लिख दिया है, SUSBAND उल्टे क्रम में लिख दिया। तो यहाँ हार्बर को क्या लिखा जाएगा, उल्टा लिखो RUOBRAH हमारे पास में यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो RUOBRAH कौन से विकल्प में है, बी विकल्प में आपको दे रखा है, बी आपके पास में सही उत्तर यहाँ पर होगा। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न हमारे पास में देखिए, इनमें अंग्रेजी वर्णमाला की व्यवस्था आपको दिखानी है। देखिए सबसे पहले देखो कितने लेटर समान है, तो JA हमारे पास में सभी के अंदर है, इसको आप हटा दो। आगे देखेंगे तो C 3 नंबर पे है, B 2 नंबर पे है, I और चेक करना पड़ेगा। इसके बाद में आएगा हमारे पास 5 और 5 के बाद में 2, तो लास्ट में 5 के बाद 2 केवल एक ही विकल्प में है, D में, D का सही उत्तर हमारे पास होगा, ठीक है। वैसे तो अभी हमें एक और का क्रम और निकालना पड़ता, लेकिन क्योंकि 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं तो आप यहीं पे उत्तर लगाओगे, समय को बचाते हुए चलना जितना पॉसिबल है हर सवाल के अंदर। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न हमारे पास में ये है अक्षर की एनालॉजी, जब भी इस तरीके से रेशियो की फॉर्म में सवाल पूछा जाए, एनालॉजी है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को हल करते हैं उसी प्रकार से इनकी अप्रोच होनी चाहिए। जैसे KSW हमारे पास में है, इसको किया गया है NUX हमारे पास में, तो ये 11 19 23 हमारे पास में है, 14 21 24 हमारे पास में है। पहले से पहले में रिलेशन देखा था, प्लस का 3 है, प्लस का 2 है, प्लस का 1 है, सीरीज के रूप में रिलेशन लग रहा है। यहाँ देखा प्लस 3 प्लस 2 और प्लस का 1 है, तो यहाँ भी वही लगेगा। यहाँ हमारे पास में EOV के अंदर प्लस का 3 करेंगे, S है, प्लस का 2 करेंगे तो Q है, और प्लस का 1 करेंगे तो हमारे पास में W है, SQW हमारे पास दे रखा है A विकल्प। बेसिक सा रिलेशन है, सीरीज का लॉजिक पास में एनालॉजी को। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास में फिर से लेटर की एनालॉजी पूछिए, इस बार अक्षर हमारे पास में क्या कर दिए, 7 अक्षर हैं, ठीक है। देखिए GERY हमारे पास में है और इसको TVSHFSZ ये संबंध दे रखा है, ठीक है। देखिए 19 21 18 7 5 18 25